नमस्कार, मैं हूं आपके साथ साक्षी। घाटशिला उपचुनाव में बेटे बाबूलाल की हार के बाद चंपई सोरेन पूरी तरह शांत हो गए थे। राजनीतिक गलियारों में सवाल उठने लगे थे कि आखिर चंपई सोरेन की आगे की रणनीति क्या होने वाली है, क्योंकि जिस तरह के माहौल में बाबूलाल सोरेन चुनाव हार गए, उसके बाद समर्थकों में नाराजगी भी खुलकर देखने को मिली। चंपई सोरेन के समर्थकों का मानना है कि बीजेपी के साथ खड़े रहकर वो आदिवासी वोट बैंक खो बैठे हैं। कई समर्थकों ने तो खुलकर कहा कि अब वक्त आ गया है कि चंपई सोरेन एक बार फिर झामुमो में वापसी करें, क्योंकि आदिवासी समाज बीजेपी की राजनीति को आसानी से स्वीकार नहीं करता। चंपई सोरेन पर यह आरोप भी लगाए गए कि उन्होंने बेटे बाबूलाल को जिताने के लिए पर्याप्त जन समर्थन नहीं जुटा पाए। घाटशिला में हार के बाद ये सवाल और गहरा गया कि क्या चंपई सोरेन अब बीजेपी से दूरी बना लें, क्या वो पार्टी बदलने का सोच रहे हैं। लेकिन इसी राजनीतिक चर्चाओं के बीच एक बड़ी और ताजा खबर सामने आई है। चंपई सोरेन जल्द ही बीजेपी हाईकमान से मुलाकात कर सकते हैं, यानी सारी अटकलों के बावजूद चंपई सोरेन अभी बीजेपी का साथ छोड़ने के मूड में नहीं दिखाई दे रहे। उनका कहना है कि आने वाले 3 साल वो घाटशिला में ही डेरा डालकर रहेंगे और यहीं की जनता को बीजेपी के साथ जोड़ने की चुनौती स्वीकार करते हैं। चंपई सोरेन का साफ संदेश है कि वो ना तो घाटशिला छोड़ने वाले हैं और ना ही अपने बेटे बाबूलाल को यहाँ की राजनीति से दूर करना चाहते हैं, बल्कि उनकी रणनीति ये है कि घाटशिला की जनता का विश्वास फिर से अपने परिवार और बीजेपी पर मजबूत किया जाए। वो इस हार को सत्ता की लड़ाई नहीं बल्कि जन विश्वास की परीक्षा मानकर आगे की रणनीति तैयार कर रहे हैं। अब सवाल यही है कि क्या चंपई सोरेन की ये नई रणनीति सफल होगी? क्या घाटशिला की जनता बीजेपी के साथ खड़े होने के लिए तैयार होगी? और क्या चंपई सोरेन बीजेपी में अपनी स्थिति मजबूत कर पाएंगे, या फिर आदिवासी समाज की नाराजगी उन्हें दोबारा सोचने पर मजबूर कर देगी?